हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल द गुरुकुल क्लासेस में। वाली है आपको हम सिर्फ इतना बताएंगे कि आपको आगे अपने जीवन में क्या करना है। आपका इंटर हो गया, आपका हाई स्कूल हो गया, आपको मोटिवेशन मिले ना मिले लेकिन आपको सही मार्ग ज़रूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो आपकी कापियाँ चेक होंगी वो किस प्रकार से चेक होंगी। उनको चेक होने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर दिए जाएंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि जिसने साफ सुंदर और बिना ओवर राइटिंग और बिना कटिंग किए गलत भी लिखा है तो उसको पासिंग मार्क्स और उसको सही नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद अब आपके लाइफ के जो फैसले हैं वो कैसे होंगे उसको देखने के लिए सबसे पहले ये समझिए कि आपने क्या किया कि अब आपका इंटर हो गया, हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो गया। तो हाई स्कूल वाले तो अभी फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ेंगे, उनकी बात छोड़ो। जो इंटर करके बैठे हैं मेरे बच्चे, वो अभी अपने आप को माइंड से बिल्कुल रिलैक्स रखिए। थोड़ा सा घूमिए फिरिए, देश में घूमिए, अपने राज्य में निकलिए, बाहर निकलिए, थोड़ा इधर उधर जाइए, घूमिए। तो 4-6 हज़ार खर्चा करिए, नहीं है तो अपने गांव के बाहर निकलिए, थोड़ा कानपुर जाइए, थोड़ा इधर देखिए, दुनिया समाज देखिए, कैसे पैसा चल रहा है, कैसे लोग चल रहे हैं, क्या समाज की ज़रूरत है, क्या आपको समाज में आप अपना योगदान दे सकते हो। उस प्रकार से सब चीज़ें देखिए, रिलैक्स रहिए, मस्त रहिए। और जब रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद अपने आप को इस प्रकार से प्रिपेयर कर। अच्छा, जिनका रिजल्ट आना होता है उनको पता होता है कि हम 85 से 90 के बीच में आएंगे, हम 70 से 50 के बीच में आएंगे, हम सेकेंड डिवीज़न आएंगे। उनको सब पता होता है वो क्या करके आए हैं। जो पैसे कापियों में पैसे लगा के आए हैं वो सावधान रहिए। हम उनका भरोसा नहीं करते कि वो पास भी हो सकते हैं, उनको कहा एग्जामिनर किसी आ जाए पूरा काट दे, तो उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। हमारे मना करने के बाद भी कुछ बच्चों ने ऐसा किया है कि वो कापियों में पैसे जड़ के आए हैं। कापियों में पैसे जड़ने का मतलब ये होता है कि हाँ चलो उसका दिल खुश है, मेरा दिल खुश है, मैंने दे दिए नंबर। नहीं खुश है तो फिर बैठो आराम से। तो आगे की आप बात करें तो आपको अगर नौकरी करनी है तो आप नौकरी की तरफ, तैयारी की तरफ जाइए, लेकिन ग्रेजुएशन हर हाल में आप करिए। ग्रेजुएशन करने के बाद आप डिप्लोमा की तरफ जाइए। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करेंगे तो 2 साल के बाद आपको फिक्स हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर 4th क्लास इंजीनियरिंग का कोर्स होता है ITI, अगर ये करना है तो 10 से 15 हज़ार, 10 से 12 हज़ार की नौकरी आपको टाटा, बजाज और ये जो दुनियादारी की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, इनमें कोई ना कोई आपको ले जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ से लेके गुजरात, चेन्नई, फलाने ठिकाने। उसके बाद आपको अगर सिविल की तैयारी करनी है तो अभी से सिविल की तरफ मूड बनाइए। डिफेंस की तैयारी करनी है तो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी आपकी बड़ी अच्छी, अग्निवीर 4-4 साल की जो योजना लगी हुई है बड़ी अच्छी है, इसको आप ज्वाइन करिए। इसके बाद आप बिजनेस के लिए आपको प्रिपेयर करके भेजा जाता है, इतना पैसा आपको दे के भेजा जाता है कि आप आइए और अपना बिजनेस सेटअप करिए। इसके बाद बिजनेस की बात कर लें, जिनका पारिवारिक रूप से धंधा चल रहा है उनको लगता है कि हम इसमें माहिर हैं, हम बहुत अच्छे तरीके से समाज को मेंटेन कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा धैर्य है, हम बहुत ज़्यादा सब चीज़ों को समझते हैं, हम समाज को समझते हैं, हम पैसा समझते हैं, हम हर चीज़ समझते हैं, तो आ जाएं बिजनेस में। अब ये सबके ऊपर की। अच्छा, नौकरी की तैयारी करने का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि फाइनेंशियली कमज़ोर अब आप मैं कंप्यूटर डिप्लोमा करूँ फिर 10 हज़ार की नौकरी करने लगूँ, इसको नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। नौकरी की तैयारी का मतलब कि आपको अच्छी नौकरी पानी है तो उसकी तैयारी करिए। ये 10 हज़ार की नौकरी की तैयारी थोड़े नहीं करी जाती है। तो ये हो गई आज की क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही बताना था कि आपको मार्गदर्शन किस प्रकार से। तो अभी आप रिलैक्स रहिए, महीने 2 महीने जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता। ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई क्या करना है, उसमें जहां आपका कॉलेज हो आसपास वहां जाना है, फॉर्म भर देना है, आधार कार्ड और पासबुक, मार्कशीट ये सब उनको देनी है। जब मार्कशीट आ जाएगी तभी तो लोगे ना एडमिशन। तो सबसे पहले आपका रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने तक बिल्कुल रिलैक्स रहो। तो मेरे बच्चे मेरी बात समझ रहे होंगे कि जब तक रिजल्ट नहीं आना है उनको बिल्कुल शांत रहना, इधर उधर नहीं भटकना है, कहीं इधर निकल जाते हैं कहीं उधर निकल। हाँ, आप कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कंप्यूटर में भी जो डेली बेसिस पेंट वेंट ये सब छोड़ करके एक्सेल, MS वर्ड आप ये सब सीख करके, या CCC का बहुत जल्दी से जल्दी CCC का डिप्लोमा लेके अपने पास रख लीजिए, O लेवल का डिप्लोमा लेके अपने पास रख लीजिए। तो कंप्यूटर की तरफ जाइए। और कंप्यूटर में भी अब AI का जो टूल्स आ गए हैं तो AI की तरफ टेक्निकल चीज़ें अब सीखने का प्रयास करिए। इतना ज़माना बदल रहा है, इतना लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, AI जनरेटेड हो रही है। तो ChatGPT, जिमनी और ये जैसे तुम्हारे डीप शार्क है ना, डीप सीक, ये सब जैसे AI टूल्स है, इनको चलाना सीखिए। और MS वर्ड, ये जो तुम्हारे एक्सेल, टैली, इनको भी सीखिए। तो आप टेक्निकल अपनी पकड़ बनाइए, इसमें आप कभी भूखे नहीं रहेंगे, है ना। ये ऐसे कोर्स हैं, आप भविष्य के कोर्स हैं, भविष्य की तरफ देखिए। हमेशा आप
बहुत ज़्यादा दूरदर्शिता रखनी चाहिए कि आगे ऐसा कर देंगे तो ऐसा कैसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने काम को करते रहिए, फिर आपको जो अच्छा लगे आप वही करेंगे। हमारी बात इतनी थी कि हमको केवल आपको बताना था कि आपने अगर ऐसा ऐसा किया है तो ऐसा हो जाएगा। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, और हमेशा आपके साथ हम जुड़े रहेंगे आपको समय समय पर। अच्छा, जो ग्रेजुएशन करना है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, लास्ट में मैं बता देता हूँ कि जो इंस्पायर का फॉर्म भरेंगे 85 से 90 के ऊपर होंगे, उनको 3 साल में 1,80,000 रुपया किस्तों में मिलता है। तो वो पैसा प्राप्त करने के लिए इंटर और ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। इंटर और ग्रेजुएशन मतलब 12th और ग्रेजुएशन के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, तभी आपको वो पैसा मिलेगा। इसी प्रकार से आगे अगर हमारी लड़कियां हैं जो वो पढ़ती रहेंगी, आजकल लड़कियां ही हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, तो अगर वो पढ़ती रहती हैं तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए अगर वो 70% से प्लस हैं, हर हाई स्कूल में भी 70 प्लस, इंटर में भी 70 प्लस, आगे अगर वो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं और परास्नातक कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं, तो उसमें भी 70 प्लस 75 प्लस होने चाहिए हैं, तो उनको स्कूटी फ्री में मिलेगी। उसके लिए फॉर्म भी अप्लाई करना शुरू हो जाएगा अप्रैल के बाद, या जो नए सत्र में होगा उसके बाद। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चे और बच्चियां समझ गए होंगे कि करना क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है। हमको IAS PCS करना है तो किस प्रकार से तैयारी करनी है, ये भी हम समय समय पर बताते रहेंगे। अभी हमारा ये मेन मोटिव था कि जो महीने से 2 महीने का टाइम बचा उसमें आप रिलैक्स होकर के अपना केवल ध्यान केंद्रित करके अपने शरीर में दिमाग लगाएं, अपने आप को हेल्दी रखें। अभी तक आप अपने शरीर में दिमाग नहीं लगाते थे पढ़ाई में, ये सब है, तो महीने 2 महीने खूब रिलैक्स रहिए, खाइए पिए, मौज करिए, अब मस्त रहिए। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ।